हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीके पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कवर करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारत का भूगोल का 10वां टॉपिक भारत के वन। तो चलिए देखते हैं भारत के वनों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 33% भाग पर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी को कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2 वर्ष के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत सन 1985 में राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 7,08,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में वन एवं वृक्ष आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 24.56%। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 21.67% भूभाग पर। देश के कुल 21.67% भूभाग पर वनों का आवरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 2, 3,
4-1 अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य के। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33%। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1981 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पूर्वी डेक्कन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? आंसर है ऑप्शन डी, टोंक या सागौन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है वन की प्रकृति तथा सूची 2 में दिया गया है क्षेत्र। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन शिलांग में, मानसून वन शिवालिक में, संतुलित वन नीलगिरी में और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सुंदरबन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरबन में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक था भारत के वन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।